नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज पुंछरी का लौठा मंदिर और श्रीनाथ जी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही सीएम ने लोगों के साथ जमकर फूलों की होली खेली। उन्होंने भगवान से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की और साथ ही सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा करते हुए प्रदेश के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के हर कोने में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम के इस धार्मिक कार्यक्रम से भक्तों में उत्साह का माहौल था और सभी ने उनके साथ मिलकर प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना की। तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लौठा मंदिर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और इसके साथ ही यहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और साथ ही साथ उन्होंने यहां पर रंगारंग जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया उसको भी उन्होंने देखा और इसके साथ ही पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। जयपुर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने होली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली का ये रंगीन त्योहार आपके जीवन में नई खुशियां और उमंग लेकर आए, पूरा राजस्थान तरक्की करे और प्रदेशवासियों का जीवन सुखमय हो। तो टीकाराम जूली ने देखिए यहां पर होली की उन्होंने शुभकामनाएं दी है और साथ ही साथ उन्होंने शुभकामनाएं देने के साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों की उनसे कामना की है कि उनकी सुख समृद्धि हो और साथ ही साथ ये होली जो है एक रंग का त्योहार है। सभी प्रदेशवासियों को होली के इस पावन त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। होली के रंग आपके जीवन में नई खुशियां लेके आए, पूरा राजस्थान तरक्की करे, आगे बढ़े, आप सब सुख समृद्धि से जिए, ऐसी मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है। बहुत बहुत चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजाखेड़ा विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी रही बीजेपी नेत्री नीरजा अशोक शर्मा के प्रयास क्षेत्र के विकास में रंग लाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में बजट सत्र के दौरान घोषणाओं में भी कई महत्वपूर्ण सौगातें राजखेड़ा को दिलाने का कार्य किया। अब उसके बाद एक और बड़ी सौगात दिला दी है, जिसमें बुधवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा करते हुए मनिया को नगरपालिका का दर्जा दे दिया है, जिससे स्थानीय नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीजेपी नेत्री शर्मा ने प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा का इस बड़ी सौगात के लिए आभार जताते हुए कहा कि जो मांगे हम रख रहे हैं, सीएम उन्हें प्राथमिकता से लेते हुए क्षेत्र के लिए सौगातें दे रहे हैं। मेरा प्रयास राजाखेड़ा को विकास की राह पर लाना है। हमारा राजाखेड़ा लंबे समय से विकास की मुख्य धारा से वंचित रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेरा पूरा ध्येय भी राजाखेड़ा की जनता के लिए है और यहां के विकास के लिए है। शर्मा ने कहा कि अब भी यहां कुछ नेता दिखावे की राजनीति में लगे हुए हैं, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं से क्षेत्र की जनता को दूर रखा, लेकिन अब उससे ऊपर उठकर हमें क्षेत्र की जनता की सेवा करनी है, जिससे विकास की राह पर राजाखेड़ा आ सके और यहां का विकास हो सके। आज मैं आप लोगों को होली के त्योहार की बधाई देती हूँ। ये उम्मीद करती हूँ कि ये होली का रंग बिरंगा त्योहार, रंगों का त्योहार आपके जीवन में भी खुशियां, सुख समृद्धि लेकर के आए और आप सभी लोग इस त्योहार को आपसी भाईचारे से मिलजुल कर बनाएं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने सीएम साहब माननीय भजनलाल शर्मा जी को, जिन्होंने मेरे राजाखेड़ा क्षेत्र के मनिया को नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया है और इससे मनिया में खुशियों का रंग बिखर गया है। लोग बहुत खुश हैं। इसके लिए मैं सीएम साहब को वापस से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। बीकानेर के देशनोक स्थित विश्व प्रसिद्ध चूहों वाली करणी माता मंदिर में फाग उत्सव का आयोजन किया गया, जहां दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर में फूलों से जमकर होली खेली और भजनों गीतों के बीच फूलों की बारिश में भक्त झूमते हुए नाचते हुए नजर आए। मंदिर परिसर से भी इस दौरान अबीर और गुलाल उड़ाई गई। एक से बढ़कर एक चिरजा भजन फाग गाने वाले कलाकारों ने अपने विशेष अंदाज में फाग रस बरसाया। इस उत्सव में जयपुर, जोधपुर,
जोधपुर और बीकानेर से श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर प्रांगण भक्तजनों से खचाखच भरा हुआ था। मातृशक्ति एवं युवाओं ने फाग उत्सव में उत्साह से भाग लिया। तो देखिए तस्वीरें आपको बीकानेर की दिखा रहे, जहां पर करणी माता मंदिर में फाग उत्सव का आयोजन किया गया और इस उत्सव में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। श्रद्धालु जो है काफी बढ़ चढ़कर आए यहां पर और उन्होंने धूमधाम से होली खेली। फूलों की होली खेलने के साथ ही साथ एक दूसरे को रंग लगाया और यहां पर नाचते गाते हुए भी जो श्रद्धालु है तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से इस रंगों के त्योहार में सराबोर होते हुए जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं नजर आ रहे हैं। और यहां पर धूमधाम से फूलों की होली, रंगों की होली खेली गई है और श्रद्धालुओं ने जमकर एक दूसरे को रंग लगाया। तो देखिए तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे जिस तरीके से होली के इस रंग के त्योहार में पूरी तरह से जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, पूरा देश सराबोर में डूबा हुआ है। और ये तस्वीरें जो हैं आपको करणी माता मंदिर की दिखा रहे, जहां पर फागोत्सव का आयोजन किया गया। और देखिए कितनी तादाद में यहां पर श्रद्धालु जो हैं यहां पर मौजूद हैं और यहां झूमते नाचते हुए, रंग लगाते हुए, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर यहां पर फाग उत्सव में शामिल हुए और इस रंगारंग कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ होली खेली और फूलों की होली खेली और इसके साथ ही एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर रंगों की होली भी खेली गई है। यानी कि तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस त्योहार को लेकर किस तरीके से लोगों में एक उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर पहुंचे हैं और इस रंग के त्योहार को पूरी तरह से सराबोर होते हुए नजर आ रहे हैं। मां करणी के दरबार में आज जो फागोत्सव मनाया जा रहा है उसमें समस्त राजस्थान से श्रद्धालु आए हैं और अपने भक्ति भावना से आए हैं। मंदिर प्रन्यास की ओर से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के लिए सब सुविधा रखी गई है। सभी भक्तों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी से मेरा निवेदन है कि मां का जो ये फागोत्सव है वो बड़े धूमधाम से और शालीन तक। धौलपुर पुलिस परिवार ने सभी जिला वासियों को होली की शुभकामनाएं दी। होली और रमजान के इस पावन अवसर पर धौलपुर पुलिस ने नशे का सेवन करके वाहन न चलाने की अपील की ताकि सभी सुरक्षित रहे। पुलिस प्रशासन ने जिले में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए। तो देखिए धौलपुर पुलिस परिवार को यहां पर पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन है उसने सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि नशे का सेवन करके वाहन जो है वो ना चलाए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और ये संकल्प जो है वो हमने लिया है कि ताकि लोगों से यहां पर वो लगातार उनके द्वारा अपील की जा रही है कि नशे का सेवन करके वाहन जो है वो ना चलाएं। होली की सभी धौलपुर वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की प्रिपरेशन के लिए पुलिस सभी जगह मौजूद रहेगी। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो पुलिस कंट्रोल रूम या संबंधित थाने को अवगत कराएं। एक बार फिर सभी धौलपुर वासियों को धौलपुर पुलिस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया की ट्रॉफी शासन सचिव रवि जैन ने सौंपी। ये सम्मान आईटीबीपी बर्लिन जर्मनी में सेशन के पूर्व पर्यटन मंत्री डॉक्टर एलन सेंट एंज द्वारा दिया गया और जिसे उप मुख्यमंत्री की ओर से पर्यटन विभाग के अधिकारी अतिरिक्त निदेशक पर्यटन आनंद त्रिपाठी, उप निदेशक पर्यटन उपेंद्र सिंह शेखावत ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया। राजस्थान सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाकर काम कर रही है।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंदम बैरवा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनके नाम पर योजना रखने से युवाओं को प्रोत्साहन मिलता है। प्रदेश के युवाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उच्च शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति शिक्षा प्राप्ति में कोई अवरोध न बने, पात्र युवा देश विदेश के अच्छे शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर सके, इसलिए स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमी एक्सीलेंस योजना में आंशिक संशोधन कर इसे और अधिक बेहतर किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में कहा कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संभाग और जिला मुख्यालय पर स्थित खेल स्टेडियमों में ही प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया गया और आवश्यकता अनुसार जिला मुख्यालयों पर आपातकालीन खेल प्रशिक्षकों के माध्यम से भी प्रशिक्षण की सुविधा खिलाड़ियों को दी जा रही है। विधायक सुशीला रामेश्वर डूडी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में युवा मामले और खेल मंत्री ने बताया कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा मामले और खेल विभाग और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा स्टेडियम निर्माण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जैसे समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम 2015 के मापदंड निर्धारित है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में विलुप्त नदियों को संरक्षित करने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा रहा है। करौली जिले की भद्रावती नदी का पुनरुद्धार किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा रूपारेल, साबी और जोजरी नदी को पुनर्जीवित किए जाने के लिए डीपीआर का कार्य बजट घोषणा वर्ष 2024 से 25 के अंतर्गत करवाए जाने के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जल संसाधन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जाखम बांध के अधिशेष जल को राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मेजा, भोपाल सागर और राजसमंद, नंदसमंद आदि संबंधों में किए जाने के बजट घोषणा वर्ष 2024 से 25 के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए 12.50 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर तैयार करने के लिए कार्यादेश 10 फरवरी को जारी किए गए हैं। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन और आवास मंत्री झावर सिंह खर्रा के निर्देशन और नेतृत्व में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर के स्वर्णागीण और आधारभूत विकास के लिए विभिन्न विकास कार्य निरंतर रूप से करवाए जा रहे हैं और जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में बुधवार को जेडीए के मंथन सभागार में पीडब्ल्यूसी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को और कार्यों के लिए 219.00 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई और इन परियोजनाओं और कार्यों का उद्देश्य जयपुर शहर में आधारभूत संरचना को मजबूत करना और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित निर्वाचन विभाग की गतिविधियों से संबंध अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राजनीतिक दलों के साथ अधिक सहयोग और पारदर्शिता से काम करें। साथ ही मतदाता सूचियों के नियमित अपडेशन, चुनावी प्रक्रियाओं और निर्वाचन आयोग के बारे में प्रकाशित प्रसारित भ्रामक सूचनाओं, गलत तथ्यों और फेक न्यूज के प्रति सतर्क और सक्रिय रहकर सूचनाओं के प्रचार प्रसार पर रोक की कार्रवाई करें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव से संबंधी विभिन्न प्रकरणों और विषयों पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय और राजनीतिक दलों के साथ बेहतर समन्वय, सहयोग और पारदर्शिता के साथ काम करने के प्रति गंभीर हैं।
तो देखिए, अधिक सहयोग और पारदर्शिता के साथ काम करें और गलत तथ्यों के प्रसार को किस तरीके से रोके और किस तरीके से गलत प्रसार को लेकर सतर्क रहें, उसको लेकर ये बैठक की गई है। और बैठक में इस तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं की है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस बैठक में तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो भी उपस्थित है। उन्होंने भी इस चर्चा में उन्होंने भाग लिया। गलत तथ्यों के प्रसार को रोकने के लिए किस तरीके से सतर्क रहें, इन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। और आपको ये भी बताते चले कि इस चर्चा में अधिक सहयोग और पारदर्शिता से काम कैसे करें, इस पे भी ज्यादा जोर दिया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 13 ग्राम बस्ती में नागोलाई तालाब के पास जेडीए पार्क की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया और वहीं जोन 14 में निजी खातेदारी कर करीब 6 बीघा कृषि भूमि पर बने नवीन अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करवाया, जहां जेडीए की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त करवाया। तो वहीं राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के नया गांव प्रतापपुरा में सड़क निर्माण के दौरान अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण मुक्त करवाया गया, जहां तहसीलदार बीपी सिंह नरुका ने बताया कि बजट घोषणा 2023 से 24 में नया गांव प्रतापपुरा में जिस सड़क निर्माण होना था जो कि पीडब्ल्यूडी की थी, उसमें बाधा आ रही थी और जिसमें कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर पक्की दीवार खड़ी कर रखी थी, जिसको आपसी समझाइश के बाद जेसीबी से ध्वस्त किया गया और सड़क निर्माण का कार्य जारी करवाया गया। इस मौके पर राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश मीणा सहित पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। तो देखिए, यहां पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है, जहां पर जेसीबी से इस अतिक्रमण को ध्वस्त करवाया गया। यहां पर जिसने भी अतिक्रमण करके यहां पर रखा था, उनके खिलाफ यहां पर प्रशासन की तरफ से पीला पंजा जो है वो चलाया गया है, बुलडोजर के माध्यम से इस पर कार्रवाई की गई है। और आपको ये भी बताते चले कि इसके साथ ही ये भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अतिक्रमण करके रखेंगे उस अतिक्रमणकारियों पर इसी तरह की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। घोषणा 2023-24 में नया गांव प्रतापपुरा जो रोड बना हुआ था, पीडब्ल्यूडी का रोड है, उसके डामरीकरण का कार्य था, उसमें बाधा आ रही थी। तो एएम था पीडब्ल्यूडी और एसएचओ साहब और मैं मौके पे गया और वहां पे काश्तकार उनको आपसी समझाइश थे, उसके लिए एग्री किया। उन्होंने अपना जो अतिक्रमण था, पक्का डंडा भी था और तार बाड़ भी लगाई हुई थी, वो हटवा दी और अब वर्तमान में उसका कार्य प्रक्रिया उसकी शुरू हुई और जल्दी वो रोड पूरा। जयपुर मेट्रो राष्ट्रीय पर्वों, त्योहारों और उत्सव के दिनों में भी जनता के प्रति अपना सामाजिक सरोकार पूरी तरह से निभाता रहा। इसी कड़ी में आगामी 14 मार्च धुलंडी के दिन निर्धारित टाइम टेबल सुबह 5:20 से 2 बजे तक मेट्रो ट्रेन की यात्रा सेवाएं बंद रहेंगी। तो वहीं दोपहर 2:10 में रात 10 बजे से 10:21 से अनवरत मेट्रो सेवाएं संचालित की जाएंगी। मेट्रो प्रशासन की तरफ से जयपुर के नागरिकों से अपील की गई है कि धुलंडी के दिन वे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के संग मेट्रो में यात्रा का आनंद ले, लेकिन मेट्रो परिसर, प्लेटफॉर्मों और मेट्रो ट्रेनों में रंग डालने, रंग खेलने और हुड़दंग करने की पूरी तरह से मनाही है। मेट्रो यात्रियों के लिए गुलाल रंग और पानी से भरी पिचकारियां, गुब्बारे और बोतलें ले जाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा रंग से सने कपड़ों से मेट्रो परिसर और ट्रेनों को गंदा करने की भी मनाही है और ऐसा करने पर मेट्रो रेलवे एक्ट 2002 के तहत न्यूनतम 200 रुपए का जुर्माना निहित है। तो वहीं शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग टीम ने
सीएमएचओ डॉक्टर पुखराज सात के नेतृत्व में अंबेडकर सर्किल स्थित वर्षा ऋतु रेस्टोरेंट में औचक चेकिंग की, जहां पर सीएमएचओ डॉक्टर सात ने बताया कि सरकार के अभियान के तहत मंगलवार को टीम ने अंबेडकर सर्किल स्थित वर्षा ऋतु रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शॉप की प्रोटेक्शन यूनिट में काफी चीजें एक्सपायरी डेट मिली हैं। इसके अलावा यहां बड़ी संख्या में डिब्बे मिले हैं जो अनहाइजेनिक है और जो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब है। साथ ही कई प्रकार के कलर मिले हैं जो खराब है और किसी तरह की साफ सफाई नहीं है। चारों तरफ चूहे घूम रहे हैं। इस प्रकार का खाद्य पदार्थ पब्लिक हेल्थ के लिए खतरनाक है। डॉक्टर साद ने आगे बताया कि यहां एफएसएसआई के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और ऐसे में पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए यहां प्रोडक्शन सेल को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ वर्षा ऋतु शॉप है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में प्रोटेक्शन है सफू बाबा इंडस्ट्रीज नाम से, उस पर हमने कार्रवाई की तो देखा कि यहाँ पर जो एफएसएसआई गाइडलाइन है उस गाइड के गुड्स को पालन नहीं कर रही। यहाँ बड़ी अनहाइजेनिक एक्सपायरी चीजें खाने की मिली है, जो फूड प्रोडक्ट मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ चूहे के लिए पेस्ट कंट्रोल भी हुआ हुआ है, ऐसे चूहे के बाइट्स और कुतरने के खाने के सामान जो पैकेट है वो मिले हैं। एक्सपायरी डेट की सामान मिले है और इसके अलावा कुछ चीजों डब्बों में कुछ सामान रखे हैं जिसपे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट नहीं है, तो कब से यूज कर रहे हैं ये भी इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा कुछ डब्बों पर जो अपने खाने में जो यूज कर रहे हैं उस पर क्या है कि बहुत ही इन्फेक्टेड अनहाइजेनिक डब्बे हैं और उस पर क्या है पब्लिक हेल्थ के लिए डेंजर है। तो मैं यही कहूंगा शुद्ध आहार और जो मिलावटवार जो अभियान है राजस्थान सरकार का या भारत सरकार का जो भी पब्लिक के लिए, उस अभियान के तहत ये एफएसएसआई गाइडलाइन को ये जगह गुड्स को पालन नहीं कर रही और पब्लिक के लिए अनहेल्थी है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन को। तो वहीं टोंक पुलिस थाना सदर टोंक क्षेत्र में विगत दिनों अन्नपूर्णा डुंगरी इलाके में हुई फायरिंग की घटना में संलिप्त मुख्य अभियुक्त हिस्ट्री शीटर शंकर गुज्जर सहित अन्य 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी जयमल ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त शंकर गुर्जर जिले के टॉप 10 वांछित अपराधी है, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम जो है वो घोषित किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के आदेशानुसार टोंक अति पुलिस अधीक्षक विजेंद्र सिंह भाटी के निर्देश में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोच लिया है। इसको अन्नपूर्णा डूंगरी के पास एक फायरिंग की इत्तला आई थी, जिस पर एसएचओ साहब और मैं दोनों मौके पे गए थे। रात्रि को करीब 11:30 बजे की घटना थी। वहां जाने से ज्ञात आया कि शंकर सोरण और उसके 2 साथी मोटरसाइकिल पर आए, जिन्होंने अजय नाम के एक व्यक्ति के फायर करके गोली मारी थी। हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, जहां अजय ने मतलब इन दोनों का नाम बता के शंकर का नाम बताते हुए और दोनों व्यक्तियों पे आशंका बताते हुए प्रकरण दर्ज कराया था, जिसपे प्रकरण दर्ज करके इसकी तलाश करते हुए आज इसको हमारे अधिकारियों ने भी गंभीरता से लिया। एसपी साहब ने टीम बनाई, उस पर कार्रवाई करते हुए आज सदर थाना अधिकारी की नेतृत्व में उनकी टीम ने इन तीनों जो आरोपी थे उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मुख्य आरोपी है वो शंकर सोरण है, जो थाने का एसटी शीटर भी है, टॉप 10 में वांटेड भी था और ये 10,000 रुपए का इनामी भी है। ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसके खिलाफ करीब 9 प्रकरण दर्ज हैं। ये शंकर सोरण की और परिवादी ने जो इनके जो फायरिंग की जो घटना है वो उन्हें इस तरह से बताया कि हमारे आपसी कोई पुरानी रंजिश थी, इस बात को लेकर हमारे झगड़ा हुआ और उस पर उसने मेरे को जानलेवा हमला करते फायरिंग कर दी थी। शंकर सोरण द्वारा जो घटना में प्रयुक्त हथियार था वो हथियार भी जब्त कर लिया गया है, उसकी मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है और अभी इनको जो है कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। हत्या का भी बताते हैं मामला इसके ऊपर। ये सही बात है कि ये शंकर सोरण थाने का एसटी शीटर है और इसके ऊपर जो वर्ष 2016 के अंदर एक जो है वो नाबालिग के साथ पॉक्सो के साथ जो है हत्या का भी प्रकरण दर्ज हुआ था और ये इसके अलावा भी इसके साथ आर्म्स एक्ट के मारपीट के कई सारे मुकदमे हैं। आरोपी बहुत शातिर है, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज नहीं करता है। ये ज्यादातर आजकल जैसे अमूमन अपराधी सभी लोग मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसा है कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज नहीं कर रहा था, तो इसको मैनुअल तरीके से ही जो है थाने की टीम ने
सोर्स डेवलप करके मैनुअल तरीके से ही इसका पीछा करके उसको नैनो बूंदी से दबोचा है। कितनी टीमें थी? 3 व्यक्ति गिरफ्तार हो गए, जिसके अंदर एक तो शंकर सोरेन है और चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।